मेरे बीएड चतुर्थ सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं, आज मैं ओम प्रकाश तिवारी, प्रवक्ता राधिका इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग से आप सभी का आज की कक्षा में स्वागत करता हूं। आज मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, मैं आपको जाति, पंथ, संप्रदाय एवं आर्थिक असमानता के संदर्भ में बहुलता से संबंधित मुद्दे के बारे में चर्चा करूंगा, अर्थात इशू रिलेटेड टू पॉलिटिकली in terms of caste, creed and economics disparity। तो उससे पूर्व मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, साथ में बेल का आइकन प्रेस करें जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। अब इन सभी के साथ चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं कि आखिर जाति, संप्रदाय, जाति, पंथ, संप्रदाय एवं आर्थिक असमानता के संदर्भ में बहुलता से संबंधित मुद्दे हैं क्या और उसको कैसे सुलझाया जाता है। तो सबसे पहले मेरे प्रशिक्षुओं, बहुलवाद, प्लुरलिज्म का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में होता है, जैसे पंथ, संप्रदाय एवं आर्थिक असमानता आदि। जाति का प्रमुख भारतीय संस्था है। हिंदू के सामाजिक सशक्तिकरण पर सर्वप्रमुख जाति ही माना जाता है। ईव एव ब्ले द कास्ट सिस्टम ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया में लिखा है कि जाति उद्यम के कुछ सिद्धांत बिल्कुल हास्यास्पद हैं, लेकिन जिन सिद्धांतों में बहुत चालाकी और वैज्ञानिक आधारों पर भी जाति के उद्यम के यथार्थ स्पष्ट करने में असमर्थ हैं। हिंदुओं के प्रमुख धर्म ग्रंथों में भी इसका उल्लेख संबंध संप्रदाय, पंथ के साथ जोड़ा गया है। जैसे जैसे उपनिषद, गीता, महाभारत, स्मृतियाँ एवं विभिन्न धर्म ग्रंथों ने जाति को संप्रदायों से जोड़ा हुआ है। आर्थिक रूप से असमानता सभी जातियों में, धर्मों में, संप्रदायों में परिलक्षित होती हैं। आर्थिक असमानता के अंतर्गत स्त्रियों, पिछड़े वर्ग, पिछड़ी जातियों, अल्पसंख्यक समूह एवं आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय आते हैं। देश में फैली हुई विभिन्न प्रकार की असमानताओं को दूर करने के लिए भारत सरकार ने समय समय पर पिछड़ी जातियों, पिछड़े हुए कबीलों, लोगों, स्त्रियों एवं अन्य अल्पसंख्यक वर्गों एवं विभिन्न पंथों, संप्रदायों की वर्तमान दशा एवं समस्याओं को खोजने एवं उनको दूर करने के लिए अनेक प्रकार के गठन किया है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं कि इन सभी को दूर करने के लिए, बहुत सी समस्याओं को खोज करने के लिए और उनको दूर करने के लिए बहुत से आयोगों का गठन किया है, जिन्होंने इन प्रकार की असमानताओं को दूर करने की काफ़ी कोशिश की है। कई प्रकार के सुझाव, कई प्रकार की चीज़ों को बताया है ताकि इनका उत्थान किया जा सके। उच्च जाति में एवं निम्न जाति के लोगों में आर्थिक स्तर के मुद्दे पर बहुत अधिक अंतर होता है। निम्न जाति एवं संप्रदाय के लोगों में जमीन संपत्ति पर कब्जा करने का अधिकार नहीं होता। इन्हें भारतीय समाज में आर्थिक असमानता और अधिक बढ़ गई है। जाति, संप्रदाय एवं आर्थिक असमानता के संबंधित बहुलवादी मुद्दों ने संदर्भ में जा और अम्बेडकर ने इन असमानताओं, सामाजिक भेदभाव, जाति एवं संप्रदाय प्रथा को, शासन को समाप्त करने में के समर्थक थे। इन्होंने परिणाम स्वरूप मानव जाति की स्वतंत्रता का समर्थन करने वाला एक बहुत ही अच्छा संविधान अस्तित्व में लाया। भारत में विभिन्न जाति, संप्रदाय, वर्ग आदि के संबंधित कुछ क्षेत्र निम्नलिखित है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, बहुत ही भेदभाव था उच्च जाति और निम्न जाति में। जहाँ उच्च जाति के लोग खेतों पर कब्जा करके रखते थे, वहाँ निम्न जातियों को खेतों पर कोई कब्जा करने का अधिकार नहीं था, संपत्ति पर कोई कब्जा करने का अधिकार नहीं था, जिसके कारण भारत में आर्थिक असमानता जो थी वो और ही ज़्यादा से ज़्यादा रूप में बढ़ गई। और बहुलवादी मुद्दों ने संदर्भ देखे जा रहे हैं तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इन आर्थिक असमानताओं को या सामाजिक भेदभाव को कम करने के लिए या जाति संप्रदाय के शासन को समाप्त करने के समर्थक थे। और इन्होंने ये सब चीज़ों को समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की कोशिशें की और संविधान से संबंधित संविधान को भी अस्तित्व में लाया। तो भारत विभिन्न जाति, संप्रदाय, वर्ग आदि से संबंधित प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। अब कौन कौन से हैं वो क्षेत्र, आइए जान लेते हैं। पहला है जाति।
जाति कास्ट, ठीक है। दूसरा जो है पंथ समुदाय मतलब क्रीड। तीसरा है आर्थिक असमानता इकोनॉमिक डिस्पेरिटी। चौथा है अन्य क्षेत्र। अन्य क्षेत्र का तात्पर्य होता है अदर क्षेत्र, जो इन क्षेत्रों को छोड़ करके होते हैं, जैसे वर्ग मीन्स क्लास का भी बहुत बड़ा इशू होता है। दूसरा डिसेबिलिटी मतलब विकलांगता। विकलांग बच्चों के साथ भी बहुत ज़्यादा भेदभाव हुआ जाता है, बहुत चीज़ों को बहुत समस्याओं का उनको सामना करना पड़ता है, जिसके कारण वो रूढ़िवादी हो जाते हैं। तीसरा क्षेत्रीयता। क्षेत्रीयता मतलब रीजन, जिसका तात्पर्य ये है कि विभिन्न क्षेत्र में रहने वाले लोग की क्षेत्रीयता के आधार पर भी परेशानियां उत्पन्न होती हैं। चौथा है जातीयता और पांचवा है ट्राफ रिलीजन, ठीक है। तो आज मैंने आप सभी को क्या कहते हैं कि जाति, पंथ, संप्रदाय एवं आर्थिक असमानता के संदर्भ में बहुलता से परिचित कराया है। उससे संबंधित मुद्दों पे मैंने उजागर किए हैं। तो मुझे समझ में आ रहा है कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर समझ में आ गई हैं, अगर जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रही है तो वो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट मैं उनको दोबारा रिपीट कर दूंगा। इसके बाद मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, साथ में बेल का आइकन प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से प्राप्त हो जाए। अंततः मैं अपनी वाणी को विराम देते समय मैं आप सभी का दिन मंगलमय हो इसकी कामना करता हूँ और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद मेरे प्यारे प्रशिक्षुओं।